गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। थैंक यू सोनिया आंटी फॉर हैविंग मी हियर अगेन टू शेयर माय सत्संग। और आंटी का 1.5 मंथ पहले फोन आया था मेरे पास ये कहने को कि आप सत्संग शेयर कर लो। एंड तब मैंने कहा कि मैं आई हैव शेयर्ड ऑलमोस्ट ऑल माय सत्संग, बट आई फॉरगॉट कि गुरुजी's रहमत एंड ब्लेसिंग्स नेवर स्टॉप। तो पहले मैं अपना अपना रिसेंट सत्संग शेयर करूंगी जो अभी इन दिनों हुआ हमारी फैमिली के साथ। 1.5 months पहले मेरे फादर वॉज डायग्नोज विद लिवर सिरोसिस एंड उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और माई पेरेंट्स स्टे इन बनारस, तो उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि देवर माई फादर हैड टू ट्रैवल फ्रॉम बनारस टू दिल्ली। और वहाँ के सारे डॉक्टर्स ने उनको कह दिया था कि आप इनको दिल्ली ले जाइए। तो पापा फ्लाइट से दिल्ली आए, और इस दौरान जब पापा फ्लाइट से दिल्ली आए तो उनका कोविड टेस्ट भी हुआ था। एंड द हॉस्पिटल पीपल हैड सेड कि फर्स्ट दे विल गेट द कोविड रिपोर्ट, देन ओनली दे विल एडमिट माय फादर टू द हॉस्पिटल। तो जब पापा दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको 1.5 घंटा लग गया व्हील चेयर ढूंढने में। तो इट टुक हिम अराउंड 1.5 hours टू फाइंड अ व्हील चेयर फॉर माई डैड। और पापा एयरपोर्ट पे बैठे रहे। एंड इस दौरान क्या हुआ कि जब पापा एयरपोर्ट से बाहर निकले और जैसे वो लोग हॉस्पिटल गेट पे उतरे, उनका कोविड टेस्ट मिला कि इट वाज रेड एज नेगेटिव। और हॉस्पिटल उतरते ही उनको एक रूम अलॉट हो गया जिसमें पापा वाज एडमिटेड। और जब पापा हॉस्पिटल गए तो his condition was very very acute. His hemoglobin count was 4 and उनका he had liver cirrhosis उसमें जिसमें उनका 90% liver is damaged, and he could have had a blood clot on his legs, and there were many other multiple complications in his body. And तो जब उनको जब एडमिशन दिया गया हॉस्पिटल में, आई वॉज रियली शैटर्ड। एंड मैं बड़े मंदिर गई गुरु जी के पास, एंड जिसे बाहर से हम लोग माथा टेक सकते हैं गुरु जी के। तो आई टोल्ड गुरु जी प्लीज डू वट एवर इज बेस्ट फॉर पापा। तो जब व्हेन आई केम बैक टू द हॉस्पिटल, उसी दिन गुरु जी की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई इन द कॉरिडोर इन द हॉस्पिटल। रोज फ्रेग्रेंस बहुत बार आई। It came in fact 3 times. My father stayed in the hospital for 17 days. और गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमारे साथ मतलब कि 3 बार हॉस्पिटल में आए उस दौरान गुरुजी की खुशबू। एंड वो मतलब कि जब मेरे पापा इतने 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 एक्यूट हो गए थे कि he could not even get up from his bed to the bathroom. तो पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी तो ही वॉज ऑलमोस्ट बेड रिटन। तो 15 days ही वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन द बेड इटसेल्फ। 16 की रात को, जब 16 नाइट की रात को पापा सो रहे थे, तो उनको रात के 2-2:30 बजे गुरुजी का विजन आया। एंड वेयर ही सॉ कि ही वाज लाइंग इन द हॉस्पिटल, वो करवट लेके सो रहे थे ऑन हिज साइड। और उनको फील हुआ कि जैसे कोई उनकी चादर पुल कर रहा है, ठीक कर रहा है चादर साइड से। तो पापा ने ऐसे घूम के देखा तो ही सॉ गुरुजी वाज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, एंड गुरुजी वाज वेयरिंग अ ब्लू सफारी सूट एंड ही वाज स्माइलिंग एट हिम। और पापा तो मेरे उनको देख के ही वाज नम, ही कुड नॉट से एनीथिंग, कुछ बोला ही नहीं जाता परमात्मा को देखकर, जैसे इंसान घबरा से जाते हैं। और पापा ने बस ऐसे प्रणाम किया गुरुजी को, रोने लगे। एंड आप ये सोचिए संगत जी, ऑन his 16th day, 15 days he could not get up from his bed to the washroom. On his 16th day, जब गुरुजी ने उनको दर्शन दिए लाइव, after his 15 days of stay in the hospital, 16th day he got up and he could use the washroom himself. तो पापा खुद he got up and he went to the washroom. 17th day को इन्होंने मेरे फादर को डिस्चार्ज कर दिया। और जो इनका जो लेग पे भी जो इन्होंने बताया था कि it was a blood clot, the doctor said कि hopefully it will get all right on its own, we don't need to do a surgery. And he was discharged. So my father came back home and he stayed there for 10 days. उसके बाद again he was
he had to be taken again to emergency. उनको ICU में रखा गया. And for 5 days he went with the walker to the hospital. And 5 days again my father stayed in the hospital. और जैसे ही पापा 5 दिन बाद निकले बाहर और he walked out in his walking stick. तो जैसे मैंने कहा कि गुरुजी की रहमतें और बख्शिश कभी कभी भी कम नहीं हो सकती, ना खत्म हो सकती है, you know. So I'm sorry Guruji what I said, because your blessings can never end for any of us, you know, in life. And thank you very much for always being there for me, for my family, for Sangat ji, for everybody in the world, because we all need you Guruji. And अब मैं थोड़ा सा अपना सत्संग शुरुआत से सुनाती हूँ. जब गुरुजी का बुलावा आया तो मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड गए गुरुजी के पास. एंड गुरुजी ने आते मान मेरे हस्बैंड को और मेरे इन लॉज से 2 बातें कही कि इनका टाइटैनिक डूब गिरता सी, एंड सेकंड वाज कि कर्मा दा फल भुगतना पड़ेगा. और ये लोग घर आए और इन्होंने जैसे गुरुजी के बारे में बताया मुझे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड बट वो मेरी कनेक्टिविटी नहीं रही गुरुजी से उस वक्त, because I said कि I will never go to a guru who's only for VIPs, क्योंकि उस वक्त in Empire State only so and so was seen in Empire State. The day my son was born in 2001, उसी रात को my husband and my mother-in-law went to Empire State. और जैसे ही वो लोग Empire State एंटर किए तो मेरे मदर-इन-लॉ को देखकर गुरुजी ने आतिमान बोला कि एक मुंडा दे देता, एक और दे दूंगा. तो जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल वापस आए मेरे पास, तो ही सेड कि गुरुजी को पता था कि हमें एक बेटा हो गया, वो भी आज के दिन. तो आई सेड आई वाज रियली सरप्राइज्ड. मैंने सोचा कि कैसे गुरुजी को ये बात कैसे पता चली. तो माय इनर कॉन्शियसनेस अवोक एंड दैट टाइम आई फेल्ट आई हैव टू मीट गुरुजी. इट वाज माय कॉल टू मीट माय गुरु. तो जब बेटा मेरा 3 महीने का था तो वन डे माय हस्बैंड वाज गोइंग टू एम्पायर स्टेट, ही वाज गेटिंग रेडी. एंड फिर मैंने इनको बोला आई विल आल्सो कंपनी यू टू गुरुजी, एंड आई विल ओनली गो वंस, और उसके बाद आप मुझे कभी नहीं बोलेंगे गुरुजी के पास जाने को. तो हम लोग एम्पायर स्टेट गए एंड गुरुजी इधर बैठे थे और आई जस्ट सैट बैंग ऑपोजिट गुरुजी एंड आई क्राइड माई हार्ट आउट. मैं बहुत, जितने भी अंदर से मेरे जो गंदगी थी या यू नो हंसी खुशी जो भी गम तो होता है, सब निकला रब के आगे. एंड उस वक्त गुरुजी हमें कड़ा प्रसाद देते थे अपने हाथ से. तो 1.5-2 महीने हमारा जर्नी वी केप्ट ऑन कमिंग टू गुरुजी. 1.5-2 महीने के अंदर ही गुरुजी ने एक दिन जैसे माथा टेका गुरुजी को, और जैसे मैं सामने ही बैठने वाली थी गुरुजी ने बहुत तेज पंजाबी में डांटा, जाओ उत्थे जाके बैठ. तो आई एम नॉट अ पंजाबी, सो आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद पंजाबी. तो मैं पीछे जाके बैठ गई. एंड फिर जब बाहर निकली आई रियली क्राइड माई हार्ट आउट. एंड फिर मैंने बोला मैं तो कभी नहीं आऊंगी गुरुजी के पास, उन्होंने मुझे डांटा. बट गुरुजी की रहमत और बख्शिश रही कि यू नो आई कंटिन्यूड माई जर्नी विद हिम. थैंक यू गुरुजी. और हम लोग कितनी बार होता था कि यू नो वी यूज्ड टू प्लान टू गो समवेयर एल्स, एंड हमारी गाड़ी अचानक एम्पायर स्टेट की तरफ अपने आप ही पहुंच जाती थी. एंड वन इंसिडेंट विच गुरुजी, जैसे कहते हैं ना भगवान कभी अपनी यू नो बड़ाई नहीं करते या इंसान को जताते नहीं हैं अपना जो किया. तो वन इंसिडेंट विच आई हैव नेवर शेयर्ड, आई वुड रियली लाइक टू शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, was around in 2002, you know. And उस दिन me my husband और मेरा बेटा गोदी में था and we were coming towards Empire State. और मेरे हस्बैंड ने जैसी गाड़ी में चाबी लगाई तो जो हमारे नेबरहुड में एक आंटी थी, शी वाज लर्निंग ड्राइविंग. तो उन्होंने क्या किया, इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ ड्राइविंग, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग हर फुट ऑन द ब्रेक शी पुट हर फुट ऑन द एक्सीलरेटर. तो उनकी गाड़ी हमारे बिल्कुल गाड़ी के पीछे थी. तो उन्होंने जब एक्सीलेटर पे पैर दबाया तो उनका पैर इतनी तेज लगा कि हमारी आंखों के सामने, यू नो इट वाज वी हैड अ मारुति 800 दैट टाइम, तो हमारी आंखों के सामने वो हमारी गाड़ी, जैसे अगर इट वाज अ स्पिक ऑफ अ सेकेंड, अगर मैं मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड उस गाड़ी में बैठे होते तो हम सब लोग वी वुड बी फिनिश्ड. इट विद अ पिक ऑफ अ सेकेंड वो गाड़ी हमारी आंखों के सामने समरसॉल्ट करते हुए 3 टाइम्स इट वेंट अप इन द एयर, और उसका पहिया पूरा उल्टा हो गया गाड़ी का, एंड उसका पहिया पूरा उल्टा रोटेट कर रहा था इन द एयर. एंड यू नो एंड वी ऑल वर स्टंट, हमें समझ ही नहीं आया क्या हुआ हमारे साथ. एंड फिर हम वापस घर चले गए, अंदर आ गए.
नेक्स्ट डे वी वेंट टू एम्पायर स्टेट। तभी भी गुरुजी ने हमें एहसास नहीं दिलाया, ना बोला कि he saved us from such a big accident of our lives, नहीं तो फिर आज हो सकता है हमारी फैमिली नहीं रहती इस दुनिया में। सो थैंक यू अगेन गुरुजी। ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं जो आई मीन विच वी डोंट रियलाइज, एंड जैसे कहते हैं गुरुजी अंतर्यामी है, जानी जान है। मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय है, उसकी दादी ने रखा था। आई नेवर लाइक दिस नेम मच, तो मैं इनको हमेशा आई टेल माई हस्बैंड के आई विल चेंज दिस नेम इन हिज 10th सर्टिफिकेट। एंड तो गुरुजी जैसे कहते हैं ना जानी जान है। तो बेटा मेरा 2 साल का था एंड हम लोग एम्पायर स्टेट गए। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, मेरा बेटा मेरे आगे था, मैं थी। इन गुरुजी आज माई हस्बैंड नैनो नाम की है, तो माई हस्बैंड सेट कार्तिकेय। तो गुरुजी told him बड़ा सोना नाम है, and he was looking at him and smiling at me, and so जैसे मैंने कहा कि वो अंतर्यामी है और he knows everything in life, and 2006 में I delivered my second child. 2005 I had conceived, and गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुजी आई एम प्रेग्नेंट, बिकॉज आई वॉज हैविंग सम होम प्रॉब्लम्स। तो गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, गुरुजी ने बोला तो फिर मैं डर गई, मैं कहा डांटेंगे व्हाटएवर। तो आई वेंट आउटसाइड एम्पायर स्टेट। 2006 आई डिलीवर्ड माय चाइल्ड, एंड इसकी डिलीवरी के बाद ही आई गॉट वेरी वेरी सिक। मैं बहुत बीमार हो गई, 2-3 महीना मैं बहुत बीमार रही। एंड इन 2006 में गुरुजी ने वेरी स्ट्रिक्टली ही हैड सेड कि संगत, जिसे पुरानी संगत बच्चे ना ले आए, और मतलब ही वॉज कॉलिंग द न्यू संगत टू ब्लेस। और तो जब ये 3 महीने की बिटिया थी तो मैंने सारे टेस्ट वगैरह सब करा दिए थे अपने, एंड एवरीथिंग वाज क्लियर, नथिंग वाज, मेरा कुछ रीडिंग नहीं आ पा रही थी कि व्हाट इज रॉन्ग विद माय बॉडी। तो वन डे आफ्टर 3-4 months जैसे वी वर रनिंग फ्रॉम पोल टू पिलर। तो आफ्टर 3 months आई टोल्ड माय हस्बैंड कि लेट्स गो टू एम्पायर स्टेट। तो ही सेड कि बच्चे तो अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग माथा टेक कर चाय प्रसाद पीकर बाहर मतलब कि वापस घर आ जाएंगे। तो ये सेड ठीक है। तो वी वेंट टू एम्पायर स्टेट, और जैसे हमने माथा टेका, चाय प्रसाद पिया, वी वर गोइंग बैक, वी वर कमिंग आउट। तो अचानक सेवादार अंकल आए एंड ही सेड कि आंटी अब लंगर प्रसाद करके जाना, गुरुजी ने कहा है। तो आई सेड ठीक है अंकल। तो हम लोग एम्पायर स्टेट के बाहर ही बैठ गए। और आप ये सोचिए संगत जी, गुरुजी ने हमारी थाली, बिकॉज ही सॉ माई सिचुएशन वॉज सो बैड, बिकॉज माई बॉडी, माई हेल्थ वॉज सो बैड दैट आई कुड नॉट इवन सिट। सो गुरुजी ने फर्स्ट राउंड में ही थाली एम्पायर स्टेट में बाहर भिजवा दी थी। जनरली मतलब कि जैसे संगत जानती है कि अंदर होता है लंगर प्रसाद हॉल में। तो उस दिन हमने बाहर एम्पायर स्टेट में बैठकर एक थाली हमारी भिजवाई थी गुरुजी ने सेवादार अंकल से, एंड वी हैड अ लंगर प्रसाद आउटसाइड ओनली। एंड आई वेंट बैक होम इन द नाइट, और वो नाइट जैसे कहते हैं ना, आई शिवर्ड टू डेथ, वो हुआ मेरे साथ। एंड वो रात में पूरी सो नहीं पाई, आई वॉज वेरी वेरी रेस्टलेस, एंड आई कुड फील दैट माई लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। And next day my husband had a dream in which he saw कि me and him we were sitting in Empire State, और गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, and गुरुजी tells my husband इसके ऊपर किसी ने टोटका कर रखा है, looking at me, and गुरुजी tells my husband कि जाकर लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आ। तो he gets up from his seat, और जैसे ही वो उठते हैं और गाड़ी में जैसे चाबी लगाते हैं, इनकी आँख खुल जाती है। and next day he tells me about his telepathy. सो जब ये अपना टेलीपैथी मेरे से शेयर करते हैं, फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ आई स्टार्टेड हीलिंग ऑटोमेटिकली। गुरुजी ने व्हेन ही वाज इन्फॉर्म विद अस, गुरुजी ने मेरे से कभी बात नहीं की। ही जस्ट आस्क्ड मी ट्वाइस तनु नाम की है, एंड आई सेड अनीशा। एंड knowingly unknowingly I had many questions in my mind, और रब ने, परमात्मा ने सारे क्वेश्चंस आंसर किए स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने मतलब कि हर एक चीज अनफोल्ड की जिंदगी की, बहुत 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 दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। माय लाइफ इज शॉर्ट टू थैंक यू लॉर्ड। एंड वो इतना प्यार करते हैं संगत से कि इट इज ऐसा परमात्मा पाना जिंदगी में, इट्स रियली फॉर्चुनेट और अच्छे कर्म हमारे जो रब के दर पर हमारे इनके चरण शरण में हम पहुंचे। एंड
He answered all my questions, and 2007 Guruji left his form, and I never realized I'm so much in love with God. You know, I'm in love head over heels for Guruji. You know, मुझे तब तक realization नहीं हुई जब तक गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा in fact. पर गुरुजी की बहुत 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 बख्शिश रही कि हमारा इनके दरबार पर हाजिरी लगी, मतलब कि हमें हमेशा बराबर लगती रही. एंड आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर बिकॉज गुरुजी ने मुझे बोल दिया था 1.5-2 महीने में जाके पीछे बैठ, तो आई वॉज सेंट टू द फर्स्ट फ्लोर इन एम्पायर स्टेट. सो जो भी सत्संग वगैरह होते थे आई यूज्ड टू नेवर गेट टू हियर. मुझे पता ही नहीं, मतलब कि थोड़ी बहुत मुझे ब्लेसिंग्स का पता, मतलब कि व्हाटएवर संगत यूज्ड टू हैपन आई गॉट टू नो. बट जैसे कहते हैं ना 1-to-1 सत्संग किसी कभी नहीं, कभी गुरुजी ने सुनवाया व्हेन ही वाज विद अस इन हिज फॉर्म. एंड फिर क्या हुआ कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा 2-3 साल बाद मेरे बच्चे बहुत बहुत बीमार हो गए. यू नो, they were so critical. They got typhoid. They both had to be hospitalized. And उस वक्त गुरुजी की पिक्चर्स इतनी मिलती नहीं थी. And मुझे इतनी सारी पिक्चर्स मिल गई. माय ड्रॉअर शेल्फ आई हैड सो मेनी गुरुजी स्वरूप. And I used to tell Guruji, give it to the people who need it. गुरुजी मैं क्या करूँगी ऐसी इतनी पिक्चर्स रखकर. बट वही हम दीवार तक देखते हैं, आगे क्या है वी डोंट नो. So one day both my children were diagnosed with typhoid and they were hospitalized. I really broke down and I told Guruji मैं टूट रही हूँ, you have to come and show your presence. In the hospital now रात के 2:30-3 बजे जो मेड थी वो स्पंज करती थी बच्चों को. एंड जैसे बच्चों को 103-104 फीवर हो जाता था तो शी टू स्पंज. तो हॉस्पिटल में मैंने अपने जो हॉस्पिटल रूम में चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप लगा दिए थे. तो शी लुक्ड एट गुरुजी स्वरूप एंड शी सेड ये कौन है. तो आई सेड ये ऐसे ऐसे गुरुजी हैं. तो शी सेड अच्छा ये इनको तो मैं भी मिली हूँ. तो देन शी स्टार्टेड हर सत्संग. एंड बिफोर दिस आई वुड लाइक टू टेल वन मोर थिंग कि माय डॉटर्स नेम वाज सरान्या एंड गुरुजी ने इसका नाम गौरी, मुझे एक संगत के थ्रू बोला था इसका नाम चेंज करने को टू गौरी. एंड बट जैसे होता है ना कि घर पे जैसे कि होता है कि हाउ कैन यू बिलीव इन समबडी एल्स. तो गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाते थे इन विच ही हैड ब्लेस्ड पीपल हिमसेल्फ एंड ही हैड चेंज देयर नेम्स. तो इसके लिए मुझे मैसेजेस आने लगे थे फॉर माय डॉटर. तो रात के 1:30-2 बजे वो मेड जब स्पंज कर रही थी बेटी को, तो देन शी सेड आई हैव मेट गुरुजी. तो मैंने कहा अच्छा, आई गॉट वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा आप कब मिले. तो शी सेड आई मेट गुरुजी इन 2006. और मेरा इतना बुरा वक्त था कि यू नो आई वांटेड टू वर्क समवेयर. तो मुझे कोई लोग, मतलब कि जो जहाँ मैं काम करती थी या करना चाहती थी वो लोग मुझे बाहर निकाल देते थे. और किराए के घर में मैं रहती थी, किराएदार मुझे घर से बाहर निकाल देते थे. कहती है कि इतना बुरा वक्त था कि मैं बेगिंग कर करके मैंने अपना जिंदगी काटी है. फिर एक आंटी के घर आई वॉज डूइंग जॉब एंड शी वॉज गोइंग टू एम्पायर स्टेट. एंड उन्होंने मुझे बोला कि चलो एम्पायर स्टेट चलते हैं, आई विल टेक यू टू माई गुरुजी. So I said, wow, very nice. And then she said, Guruji talked to me and my daughter. मेरी बेटी भी गई. तो मैंने कहा अच्छा तो आपसे क्या बोला गुरुजी ने. तो she said कि जैसे ही हमने माथा टेका गुरुजी को तो गुरुजी ने बेटी से पूछा इनो नाम की है. तो she said सोमवती. तो गुरुजी ने उसको बोला सोमवती सुमन रख दी. तो कहती है वो बहुत बीमार रहती थी, उसके बाद उसकी बीमारियां भी कम हो गई एंड आई हैव गॉट अ परमानेंट जॉब एंड मेरा आई हैव गॉट अ परमानेंट रेजिडेंस. तो इट वॉज अ मैसेज टू मी टू चेंज माई डॉटर्स नेम टू गौरी. एंड इसी दौरान इन द हॉस्पिटल एक और आंटी आई हुई थी, उनका भी बेटा क्वाइट एक्यूट, मतलब ही वॉज क्वाइट अनवेल. एंड जब वो आई तो शी वॉज कंफ्यूज टू बी इन दैट हॉस्पिटल एंड शी वॉज क्राइंग एंड ऑल. तो माई हस्बैंड सेड कि आप ऐसे ऐसे गुरुजी हमारे, आप सत्संग सुन लो. तो आई शेयर्ड माई सत्संग एंड when I shared my satsang, she said, do you have any swaroop? और इस दौरान जो मतलब कि I stayed in the hospital for almost a month. और इस दौरान जो मैं हॉस्पिटल में रही, you know, Guruji blessed as if through us, he blessed everybody, the patients, the doctors, the nurses. सबको स्वरूप गुरुजी के बट गए in the hospital as if he had come there to bless the hospital himself. And यहाँ तक यूनिक भी जो होते हैं ना, they were also our neighbors once. And उनको भी I gave them Guruji स्वरूप and I told them about the mantra jap. And
फिर that auntie said, do you have गुरुजी स्वरूप? I said, no, I don't have auntie. तो उन्होंने बोला मुझे I need गुरुजी स्वरूप. तो उन्होंने I gave her my locket because I had run out of स्वरूप्स. So I told her कि if you want you can keep it with your son and you can make him wear or put it under his pillow. So she said ठीक है auntie. So in the evening she came running to my room and she said, Anisha, you won't believe what happened. मैंने कहा क्या हुआ? So she said कि मेरे बेटा since the time he's wearing that स्वरूप of Guruji, he's telling people आओ साईं बाबा के दर्शन कर लो. And मेरा बेटा 3 साल तक उसने अन्न का दाना नहीं खाया. And first time in his life he said, Mama, I'm hungry, I want to eat. तो नाटी ने पूछा उससे क्या खाओगे? तो he said कि चावल and आलू. Okay, the first time I went into the kitchen, in the hospital kitchen with myself, and I made him chawal and aloo. First time in his life he's had anaj. And she was really crying. I'm sure Guruji blessed that family also. And जब गुरुजी ने फॉर्म छोड़ा, I never knew that his स्वरूप, we could talk to his स्वरूप. तो मेरी डॉटर भी बहुत बीमार रहती थी, तो मैंने एक दिन गुरुजी के स्वरूप को ही बोला कि कि गुरुजी कम डाउन एंड डू समथिंग अबाउट इट. मैं बहुत परेशान हो गई. तो बिटिया को मैं पाक के जाती थी शाम को, तो वेर आए गुरुजी हमारे सामने प्रकट हुए. जो आपने बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी का स्वरूप देखा है, सेम इन द सेम चोला, गुरुजी वाज सिटिंग ऑपोजिट अस, मी एंड माय डॉटर, इन पैंट शर्ट, एंड ही वाज कंटिन्यूअसली केप्ट ऑन लुकिंग एट अस एंड ही वॉक टुवर्ड्स अस. और बेटी के सर के ऊपर ऐसे हाथ रख के गुरुजी चले गए. उस दौरान आफ्टर 15-20 days फिर से अगेन गुरुजी gave us the दर्शन ऑफ गुरु नानक देव जी in the same form, and वो आए हमारी तरफ. and for my daughter he told me कि ये भगवान की देन है, ऐसे गुरुजी की देन है. गुरुजी ने मुझे 3 बार बोला ये भगवान की देन है, ऐसे गुरुजी की देन है. Then Guruji told me in English and Hindi, he spoke to me. He said, you are a very wise person. गुरु and और भगवान का स्थान एक होता है. गुरुजी showed me like this. गुरु और भगवान का स्थान एक होता है, and वो अंत ध्यान हो गए. And after 6-7 months when I went to the mandir, then I realized, one day sitting in the hall, it was Guru Nanak Dev Ji himself who had come and blessed us. So thank you, Guruji. Thank you again. I really pray and wish only for your blessings and presence in my life. And Guruji ने वो बख्शिश बख्शी हमें. एंड फिर जैसे गुरुजी ने एक बार मेरी मदर इन लॉ को बोला था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो मम्मी ने घर आके मुझे बताया कि कि गुरुजी ऐसे कह रहे थे. तो आई टोल्ड हर व्हाई डिडंट यू इनवाइट गुरुजी? तो शी सेड द हाउस इज वेरी स्मॉल, so I will invite him in a bigger house. That time we were living in a 3-bedroom apartment. I live in a joint family, and we are 9 of us. Now my father-in-law is no more, so we are 8. तो गुरुजी ने उससे पहले चोला छोड़ दिया और हम उनको मतलब कि चोले फॉर्म में नहीं बुला पाए अपने घर. तो 2007 में आई वाज शेयरिंग दिस सत्संग इन बड़े मंदिर, एंड आई एडेड अ लाइन टू दिस कि गुरुजी टोल्ड माय मदर इन लॉ, व्हाई डिडंट यू टेल मी? और 31 की रात को ये बात थी, 31 December 2007. Or 1st January 2008 when I woke up, my bedroom, my drawing, dining, balcony, everything was filled with Guruji's fragrance. I mean, he stayed with us for 1 to 1.5 months, in the house himself. And यहाँ तक कि मैं walk ले जाती थी शाम को, गुरुजी की खुशबू साथ साथ जाती थी. So thank you again, Guruji. You're too kind. I mean, हम इस लायक भी नहीं है जो आप इतना दे देते हो गुरुजी. I really want this blessings only of yours presence and your divinity in my life as an individual. And फिर बनारस में जैसे मैंने कहा मेरे पेरेंट्स रहते हैं, गुरुजी ने वहाँ भी बहुत प्रेजेंस दिखाई. फर्स्ट टाइम हमने सत्संग किया, बहुत भूल चूक हुई हमसे, गुरुजी माफ करेगा. एंड देन ऑल्सो ही इज वेरी काइंड, ही शोड हिज रूप. जब हमने फर्स्ट टाइम सत्संग किया था इन बनारस, तो हमने फर्स्ट टाइम किया, तो हम मतलब कि जब प्रसाद बना तो इन एवरीथिंग थोड़ा वी मेड एवरीथिंग इन द हाउस. एंड मतलब कि वी एक्सपेक्टेड अराउंड 40-50 पीपल, बट आई थिंक सो ओनली 25 लोग आए थे, 25-30 लोग के आए थे. तो प्रसाद काफी बच गया था.
तो माय फादर सेड कि चलो इसको, एक संकट मोचन का मंदिर है वहाँ पर, एक वृद्धाश्रम है उनके पास, तो पापा से लेट्स गो एंड गिव इट देयर। तो रात के 10:30 बज गए थे, तो पापा वाज गोइंग विद द ड्राइवर, तो आई सेड कि पापा आई विल आल्सो कम अलोंग। तो मेरे बच्चे भी और पापा भी, हम लोग प्रसाद देने गए वहाँ पर। एंड प्रसाद देने से पहले क्या हुआ कि आई, जैसे इट वाज माय फर्स्ट टाइम सत्संग, तो आई फॉरगॉट टू गिव, जो चाय प्रसाद हम गुरु जी को भूख लगाए थे, आई फॉरगॉट टू ऐड दैट प्रसाद टू द संगत प्रसाद। तो मैंने उसको गर्म करके थोड़ा थोड़ा हम सब लोग ने पिया जाने से पहले। एंड व्हेन वी वेंट टू दैट वृद्धाश्रम, तो इट टुक, हम लोग थोड़ा सा पहले उतर गए थे, तो वी आस्क्ड वन अंकल कि वो कहाँ है, तो ही सेड कि इट इज देयर। तो वी, पापा बोले पास में है तो लेट्स गो वॉकिंग। तो हम लोग वॉकिंग जब गए, जब तक हमने गेट खटखटाया, तो इट टुक सम टाइम फॉर देम टू ओपन द डोर, जो गेट होता है लोहे का। तो जब जब तक वो खुल रहा था, अचानक गुरुजी gave my father the darshan of Sai Baba, like he was wearing that and he had this om in his hand and he told my father कि मुझे कुछ दे दो, in हिंदी। तो पापा के हाथ में चाय प्रसाद थी, तो पापा ने कहा, मतलब कि वो he was shivering and he poured the चाय प्रसाद and he gave it to गुरुजी। एंड टू मी गुरुजी gave me दर्शन, जो आपने बड़े मंदिर में जो अंदर जो मेन हॉल में तांबे वाले शिव जी हैं, he was jet black, you know, with that jata and बिल्कुल jet black गुरुजी का रूप। एंड बहुत सारी मालाएं उनके गले में, बहुत सारी, you name it, and he had many malas on his body and he came to me and he said मुझे कुछ दे दो। तो whatever जो प्रसाद था, तो वो जो भी गुरुजी ने कराया। एंड फिर when we sat in the car, he's so sweet, he had the chai prasad in front of us and I, जैसे कहते हैं ना, एक सत्संग में भी मैंने पढ़ा हुआ है कि यू नो शिव जी की आंखों में वो गोल्डन आई यू कैन सी शिव जी का। तो गुरु जी gave me that darshan, so thank you, thank you, thank you again गुरु जी। एंड I mean, हम इस, जैसे एज आई से कि यू नो आई मीन लाइफ इज शॉर्ट टू थैंक यू लॉर्ड। एंड ये गुरु जी ने दर्शन बख्शा हमें। एंड उसके बाद बनारस में और भी बहुत सारी प्रेजेंस दिखाई गुरु जी ने, जैसे भी शुरू सत्संग, तो पीकॉक्स ये सब आते थे। एंड पीकॉक कभी जोत अपने आप लाइट हो गई सत्संग से पहले, यू नो देयर वर मेनी इंसिडेंट्स वेयर ही शोड हिज प्रेजेंस ड्यूरिंग द सत्संग एंड बिफोर आफ्टर द सत्संग। एंड 2011, by Guruji's grace, we were able to sell that house where we were staying, and from that house we bought another house. हम लोगों ने two flats लिया, वो एक घर बेचकर we could buy 2 flats, and फिर हमने इस घर में first time गुरुजी का सत्संग किया, and his presence was very much felt by many Sangat people who walked in. उनकी खुशबू भरी हुई थी इस घर में, और उनकी प्रेजेंस, और many संगत people could feel it and they said कि हाँ गुरुजी की काफ़ी वाइब्रेशंस आ रही हैं। So thank you again गुरुजी, you know it is his house and we try to do satsang every year in this house. So thank you गुरुजी for always gracing us by your grace. And फिर कभी मैंने पायस में बैठे बैठे, जैसे बोलते हैं मांग लेते हैं, यू नो, जब यू नो मानना चाहिए, मांगना नहीं, मतलब कि मांगना नहीं चाहिए, बट यू नो व्हेन यू आर न्यू और से यू नो वी आर इंसान, तो हम लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो मैंने कभी बोला हुआ तो कि आई वांट टू बी अ टीचर, आई फॉरगॉट बट गुरुजी डिड नॉट फॉरगेट। तो एक दिन माय हस्बैंड जस्ट फिल्ड अ फॉर्म रैंडमली ऑफ अ डिप्लोमा टीचर्स कोर्स एंड माय चिल्ड्रन वर स्मॉल दैट टाइम। एंड मैंने फिर वो कोर्स, आई स्टार्टेड डूइंग दैट कोर्स। तो आई एम ऑल, मतलब कि बिफोर मैरिज आई एम मतलब कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट लाइक अ शार्प चाइल्ड और समथिंग। तो इन्होंने फॉर्म वगैरह भर दिया, तो मैंने काफ़ी घर पे दिक्कत आती थी, तो आई टोल्ड गुरुजी इन माय माइंड, गुरुजी चलिए आप ये मेरे साथ पढ़ाई करिए। तो संगत जी वोंट बिलीव, यू नो द बुक्स विच आई यूज्ड टू फिल इन एंड ऑल, उसमें गुरुजी की खुशबू आती थी, और हमारे क्लासरूम में भी फ्रेग्रेंस आती थी। और व्हेन आई गिव माय एग्जाम्स ऑफ मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग, तो गुरुजी, मतलब कि जब मैंने एग्जाम दिया तो आई वाज रियली वरीड, यू नो, कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा,
it's both ways कि I have children, so उनके सामने भी मेरा reputation है, and घर में भी obviously you have to show your reputation. So, but by His grace, I scored triple A's, and that is His grace and His help. जैसे हम कहते हैं पढ़ाई रब करते हैं, पढ़ाई क्या करेंगे, वो तो हमें पढ़ाते हैं, हम इंसान को सुधारते हैं. तो थैंक यू अगेन गुरुजी फॉर ग्रेसिंग अस एंड फॉर बीइंग देयर फॉर अस. एंड or yes, I had got UTI. It was very severe infection, and it stayed on till for 5 months. I was very in a very bad state. यहाँ तक कि मुझे hospitalization भी बोल दिया था डॉक्टर्स ने. तो I told गुरुजी कि गुरुजी बच्चे बहुत छोटे हैं, I cannot afford to go to the hospital. तो गुरुजी was so kind, तो मेरे हाथ में कैंडुला तो लग गया था, and I used to visit the hospital morning and day. मुझे कैंडुला से एंटीबायोटिक्स जाती थी. But I stayed at home because the children were small, and Guruji knew कि I had to look after them. So लेकिन उनको कर्म भी कटवाने होते हैं हमारे, तो वो कर्म भी कट गया मेरा in a beautiful manner by His grace, and I could take care of my children being at home. So I did not get hospitalized, but I did get some treatment staying at home. So thank you again Guruji. फिर एक बार जैसे I like to take Guruji everywhere, anywhere with me. Once I was shopping, after my daughter's delivery, I had lost weight, so I went on for shopping. और जैसे changing room में greater class में I was in one of the shops, and in the changing room, seeing Guruji's locket, I told him, Guruji, today we are shopping together. And as soon as I came out of the shop, खूब तेज फिर से fragrance आई गुरुजी की, and I asked everybody, सबने बोला हाँ बहुत खुशबू आ रही है गुरुजी की. तो फिर हम लोग घर गए, and then we had a lunch, and then फिर we planned to go to city walk. तो उस वक्त भी मेरी डॉटर और मैं ही थी, हम लोग साथ थे इकट्ठे, और गुरुजी की फ्रेग्रेंस मतलब कि 2.5 hours he was with us through खुशबू, बहुत तेज फ्रेग्रेंस रही है. And after some time, I realized, और वही thought डालते हैं गुरुजी कि Guruji is there, around somewhere. So I turned back and I saw Guruji walking with a shopping bag. He was wearing a red and a black sweater. And when I came back home, I told my husband that I saw Guruji or somebody like Guruji. और उस वक्त बड़े मंदिर में सत्संग होते थे, in groups. तो उसमें फिर गुरुजी ने confirm किया, जैसे in one of the satsang where in Pune also in the mall he had met one uncle. So same way he gave me a confirmation in Bade Mandir ki it was him only in the mall. So thank you again Guruji for always listening to our prayers and answering our prayers. And same way once I went out for movie with my family. और फिर से मैंने अपने माइंड में बोला गुरुजी हम लोग इकट्ठे मूवी देखते हैं. And when I sat in the balcony again खूब तेज खुशबू आने लगी गुरुजी की. And I turned back and then I saw मतलब कि अंधेरा हो गया था, वो मूवी शुरू हो गई थी, तो I saw गुरुजी का नीचे का येलो चोला and I saw a black jyoti with a golden star जो गुरुजी पहनते हैं जूती अपनी, and he was sitting right at back. And फिर मैं सामने हो गई, and फिर गुरुजी के बर्थडे के आसपास गई था. तो उसके बाद फिर गुरुजी की वीडियोस जैसे चलती है लाइव, हम लोग जब बड़े मंदिर जाते हैं, तो I went there for on his birthday celebration. The first video I saw, it was the same video which the Guruji had shown me his darshan in the hall. I saw him walking in the same chola in Bade Mandir, so he confirmed that it was him only. So thank you again Guruji, for always showing your presence in my life, because जैसे I only pray for that कि जो भी मैं कर्म करूँ या whatever I do, मेरे हमेशा अंग संग रहना मेरे मालिक. That's only prayer and that's only wish of my life. And Sangat ji, believe me, Guruji is very kind and very giving. And मतलब कि उन्होंने इतना दिया, इतना किया जिंदगी में कि there are so many satsangs and blessings which are uncountable. I mean, I don't remember also. तो गुरुजी मुझे माफ करिएगा, संगत जी मुझे माफ करिएगा if I forget to speak about those satsangat. But his blessings can never end and will never end, that's for sure. And because satsang I would like to share is of my back. I had a back issue for almost 5 years, and मैं off and on I used to get bedridden. 4-5 साल में बहुत बीमार रही हूँ, taking
बिकॉज ऑफ माई बैक। मैंने सब कुछ किया, हल्दी का दूध एंड ऑल दैट स्टफ, बट नथिंग वर्कड, आई थिंक सो। वो हमारे कर्म धुलवाते हैं मालिक, जिसे कहते हैं। तो ऑफ एंड ऑन, but I'm sharing this because his planning is marvelous, Guruji's. My daughter was studying in another school. My husband was very adamant for her to get her school changed. So as I go to Banaras during my summer holidays, because of my back problem, I got my tickets postponed. तो जब मैंने पोस्टपोन करवाया तो 2 दिन पहले, जैसे मैं आई हैड टू फ्लाई टू बनारस, जैसे परसों 2 दिन पहले मेरी बेटी के स्कूल से फोन आता है कि यू नो कैन यू कम फॉर योर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू टू आवर स्कूल. So we went for the interview and we got through the school, you know. So his planning is so beautiful, you know. You know, everything is planned. Once we are in his Sangat, you know, that's what I've seen with Guruji. Once we are in his Sangat, he helps us to sail through life in a beautiful manner. And there's so many things and happenings in life, you know, you just ask him and, you know, things happen. Like I will share one more last satsang of mine. One was ki, just say once I was going to my daughter's annual function, and say after getting ready in the car when we sit, I just looked at Guruji's picture and I said, Guruji चलिए हम दोनों इकट्ठे चलते हैं for my daughter's school function. तो जैसे मैं गई स्कूल गेट पे, मतलब आई गॉट अ पार्किंग इनसाइड द स्कूल कैंपस, और जैसे मेरी गाड़ी की जगह, जैसे एक गाड़ी की जगह थी अंदर, I parked my car and I walked up to the hall. So when I walked in, the hall was packed, और जहाँ पर जो चीफ गेस्ट की सीट होती है, जो VIP सीट्स होती है, उसमें सिर्फ एक चेयर खाली थी. So it was dark, all the seats were booked. So I went in the front and I asked the lady, can I sit here? So she said, हाँ जी बैठ जाओ. So I sat there. तो जब फंक्शन शुरू हुआ तो चीफ गेस्ट प्रिंसिपल आए एंड जो जो लाइट ऑफ ऑनर करते हैं, जैसे दिया जो जलाते हैं, तो the chief guest was called. The chief guest got from a seat and she looked at me and she said casually, "आप भी आ जाओ." So what was that? I mean, I am just a parent to my child, you know, in the school. So I also went and lightened the diya in the school. So it was His grace and His presence, you know. And एक और telepathy which I would like to share, which I saw last year. It was that I had a dream last year in which I saw Guruji, मतलब कि पूरे marble statue में बैठे हुए हैं, and there is a satsang going on and people are really talking and all, शबद बज रहा है, गुरबानी चल रही है, and you know people are chatting, and अचानक गुरुजी के जो वो पत्थर रूप में उनमें जान आ जाती है, गुरुजी gets life, and सारी संगत में हलचल मच जाती है और लाइन बन जाती है, and they all say, oh गुरुजी, ये तो असली में we can ask him for anything and any मतलब कि चलो चलो इनसे मांगते हैं, और लाइन लग जाती है उनके सामने, and first uncle comes in front of Guruji and he says कि मेरे घोड़े, मतलब कि my knees really hurt me Guruji, and Guruji is very, मतलब बड़े गुस्से में कहते हैं मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता, and he touches his knee with his charan, and और बहुत गुस्से में कहते हैं गुरुजी मुझसे कोई असली चीज नहीं मांगता. तो संगत जी, लेट्स असली चीज, जैसे मैंने बहुत सत्संग में सुना है, असली चीज उनकी भक्ति होती है, उनके चरण शरण होते हैं. तो लेट्स ऑल pray together, you know, for his charan, for his grace, for his blessings in our lives, you know, that he continues his blessings and his grace in our life. And thank you Sangat ji for listening to me, and thank you very much Guruji for everything in life. May he bless each and every soul, each and every being on earth. Thank you Sangat ji for having me here, and forgive me for all my deeds Guruji, and sorry Sangat ji अगर मैंने किसी को कुछ कहा या किया गलत, मुझे माफ करना, मुझे बख्शना संगत जी, मुझे बख्शना मेरे मालिक. थैंक यू गुरुजी.